समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिएगा। और इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं, खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए उसके पहले जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। बुलेटिन में समझेंगे एकजुट एनडीए विपक्ष पर कितना भारी है, समझिए फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों है, पैसों पर पीके की सफाई को समझाएंगे और साथ ही साथ आस्था वाले सफर पर गुंडागर्दी को समझाएंगे। तो बिहार में चुनावी साल है, नेता हो फिर या फिर पार्टी, अभी से ही अपनी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। वोट बैंक पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में संत रविदास की जयंती समारोह को एनडीए नेताओं ने बड़े उत्साह से मनाकर दलित समाज को संदेश दिया। तो समारोह में लंबे अंतराल के बाद मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराकर कह दिया कि अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। विरोधियों को भी एक बड़ा मैसेज सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब तो हमने तय कर दिया है कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान लंबे अंतराल के बाद आया। इस बयान से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता आश्वस्त हुए होंगे, पर इसी के साथ विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया। संत रविदास की जयंती के बहाने मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कभी हाशिए पर खड़े इस समाज के लिए उन्होंने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। सरकार में मंत्री के संदेश में बिहारी बात कही, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बुलाया बनाया। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। जाहिर है उनके बयान से एनडीए की जातीय समीकरण को साधने में मदद मिलेगी, तभी सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करता रहेगा। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा योगदान दे सके। सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जिसको संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सशक्त और मजबूत करने की बात कही थी। एनडीए नेताओं के उत्साहित बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी जहां हैं वहां खुश रहें। तो यहाँ से तो आपको कोई इनविटेशन नहीं गया है, न ही यहाँ मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगी। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुटे हैं। संत रविदास जयंती के बहाने एनडीए ने इसकी शुरुआत तेज कर दी है। नीतीश कुमार ने एनडीए में एकजुटता का दावा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल है कि एकजुट एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। नेता अपनी अपनी सियासी चाल अभी से ही चलना शुरू कर चुके हैं और सबकी नजर वोट बैंक पर टिकी हुई है। संत रविदास की जयंती समारोह को एनडीए ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। एनडीए के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बिहार सरकार के मंत्री शामिल रहे। दलित समाज को लेकर काम करने का एक बड़ा संदेश लोगों को दिया गया। अब नीतीश कुमार के बयान के मायने को आप समझिए। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के साथ रहने की बात दोहराई है। नीतीश कुमार ने विरोधियों को एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है।
एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, यह संदेश भी मंच से सीएम नीतीश कुमार ने दी है और पूरी मजबूती के साथ सरकार सभी का ध्यान रख रही है, यह भी नीतीश कुमार ने कहा। रविदास जयंती के बहाने विरोधियों पर वार को अब आप समझिए। रविदास जयंती के बहाने नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी। दलितों के लिए पहले किसी ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने यह कहा और साथ ही साथ पिछड़ों की भलाई सबसे ज्यादा नीतीश सरकार ने की है, ये बातें भी उन्होंने बताई। रविदास दलित वर्ग से आते हैं, समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनावी साल में एक तीर से कई निशाना नीतीश कुमार ने साधा है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है, तो ऐसे में दलित समाज को साधने के लिए बड़े उत्साह के साथ एनडीए नेताओं ने इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया है। बढ़ते हैं आगे। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए टिप्पणी कर दी। मुफ्तखोरी से देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। ऐसे में सरकार को रेवड़ियां बांटने से ज्यादा ध्यान लोगों को मुख्य धारा में लाने पर फोकस होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बहुत से लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। इस तरह से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताएं कि यह कार्यक्रम कब से लागू होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाए। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। जो कहा है वो न्यायाधीश बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इस तरह से जनता को मेहनत करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, वो देश के हित में होता है। लेकिन अभी हाल के जो चुनाव परिणाम आए हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में 2 बोतल पर 1 फ्री दे रहे थे शराब का बोतल, दिल्ली की जनता ने तो उनका इलाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है, परंतु कुछ गैर जरूरतमंद लोगों को रोकने के चक्कर में करोड़ों जरूरतमंद लोग अगर वंचित हो जाएंगे मुफ्त के अनाज से, कुछ सुविधाओं से, तो फिर देश में भूखमरी आ जाएगी। फ्री वीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सराहनीय लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। समाज में अंतिम पैदान पर खड़े लोग, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसे सीधे हस्तक्षेप की जरूरत है। देश भर के कई राज्यों में सरकारें मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं। जनता को पैसे, फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी सुविधाओं के साथ ही सरकारी बसों की मुफ्त सेवा भी दी जा रही है। जनता को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। मुफ्त की रेवड़ियों से जनता के साथ ही देश का भला नहीं होता, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप फ्रीबीज पर सुप्रीम नाराजगी के मायने को समझिए। राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं की घोषणा से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुफ्तखोरी से लोग बेगार हो रहे हैं। मुफ्त की योजनाओं से बचने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। शहर में रहने वाले निर्धन वर्ग की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। मुफ्तखोरी पर सुप्रीम कोर्ट के तर्क को भी अब आप समझिए। वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। बहुत लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से दूसरों पर आश्रित होने वाले लोगों का एक नया तबका बढ़ रहा है। मुफ्तखोरी की आदत डालने की जगह लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
कई राज्यों की सरकारें मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस मुहैया कराई जा रही है। यही नहीं, लोगों के खाते में सीधे पैसे भी भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे सरकार बचे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, ना कि मुफ्त में उन्हें पैसे उपलब्ध कराए, क्योंकि अगर मुफ्त में सारी चीजें उन्हें मिलेंगी तो वो काम करना नहीं चाहेंगे। बढ़ते आगे, प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब पीके ने दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के पैसों की जानकारी सार्वजनिक है, बुद्धि, विवेक और मां सरस्वती की कृपा उन पर है। कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी नेता या मंत्री नहीं बने या नौकरी भी नहीं की। प्रशांत किशोर के जवाब और जेडीयू के सवालों को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजनीतिक रणनीतिकार बने कंपनी राज के खलनायक। प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासी मैदान में कदम रखा, खुद की पार्टी बनाई तो जेडीयू की ओर से सवाल पूछा जाने लगा कि पीके की पार्टी को कंपनी से फंडिंग मिलती है। अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग पर लगे आरोपों का जवाब अब प्रशांत किशोर ने दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने फंडिंग के जिस स्रोत पर सवाल खड़े किए थे उसका जवाब देते हुए पीके ने कहा कि पैसा उनकी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से आ रही है। वे ठेकेदार, सांसद और विधायक नहीं रहे। जिस पर मां की सरस्वती की कृपा होती है उनके पास लक्ष्मी अवश्य आती है। इतना पैसा कहां से ला रहे हैं कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं। धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। हाल ही में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज की फंडिंग को लेकर न्यूज 18 के कैमरे पर पेपर दिखाया था और दावा किया था कि बेंगलुरु की एक कंपनी से पीके की पार्टी को पैसे मिलते हैं। 8 फरवरी को क्या कुछ कहा था नीरज कुमार ने, ये सुनिए। इसका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में चैरिटी ट्रस्ट है और उसके माध्यम से संचालन हो रहा है। और संचालन में कितना बड़ा खेल हो रहा है। कंपनी राज बनाना चाहते हैं, जो पेड अप कैपिटल है उससे अधिक डोनेशन मिल रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना टैक्स अनियमितता से जुड़ा मामला है। अब खुद प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दे दिया है। पीके ये बताना चाहते हैं कि उनका पैसा पक्का है, कच्चा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। तो प्रशांत किशोर पर लगे आरोपों को सबसे पहले आप समझिए। देखिए, जनसुराज को फंडिंग को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवाल उठाए थे। पीके की पार्टी को किसी कंपनी की ओर से फंडिंग कराने का आरोप जेडीयू नेता ने लगाया था। नीरज कुमार के आरोपों का जवाब प्रशांत किशोर ने दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के पैसों की जानकारी सार्वजनिक है, बुद्धि, विवेक और मां सरस्वती की कृपा मुझ पर बनी हुई है। पीके ने कहा कि उन्होंने कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी नेता या मंत्री नहीं बने या कभी उन्होंने नौकरी भी नहीं की। पीके बता रहे हैं कि खुद के दम पर पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। अब आप खबर तो समझिए। प्रशांत किशोर ने पहली बार अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। प्रशांत किशोर बिहार में एक विकल्प के तौर पर उभरना चाहते हैं। बिहार चुनाव से पहले उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने चारों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जनसुराज ने 10% वोट हासिल किया था। माना जाता है कि पीके के चलते ही महागठबंधन के सभी प्रत्याशी हारे थे और पीके की सियासत में एंट्री पर सभी पार्टियों की नजर भी बनी हुई है। प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि पैसे की फंडिंग से नहीं, खुद के दम पर पार्टी उन्होंने खड़ी की है और उनकी तरफ से एक जवाब भी दिया गया है और ये कहा गया है कि जो पैसे उनके हैं वो सार्वजनिक तौर पर सबको पता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देखिए, रेलवे हमारी संपत्ति है तो क्या इसे तोड़ने की अनुमति है? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि बिहार में 2-3 दिनों से रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब ट्रेन में यात्रियों को प्रवेश नहीं मिला तो ट्रेन के शीशे, दरवाजे तोड़ डाल गए। आज कटिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या
हम किसी सभ्य समाज में रहने के हकदार हैं। ऐसी तस्वीरों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में तोड़फोड़, शीशों पर शक्ति प्रदर्शन, दरवाजे से दुश्मनी, यात्रियों से बदसलूकी, कानून से पंगा। ये किसी सभ्य इंसान की हरकत हरगिज नहीं हो सकती। ये गुंडों, लफंगों, उपद्रवियों की करतूत है, जिन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली तो तोड़फोड़ पर उतर आए। ये तस्वीरें सीमांचल एक्सप्रेस की हैं, जो प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन जरा इसके हाल देखिए, ट्रेन की हालत पर गौर करिए। दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं, यात्रियों को भी चोटें आई हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि ट्रेन पर कुछ आवारा लफंगों को चढ़ने की जगह नहीं मिली। बदले में ट्रेन का क्या हाल कर दिया, तस्वीरों में देखिए। वीडियो कटिहार का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ गुंडे बांस बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कटिहार रेल मंडल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कटिहार रेल एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वीडियो कब का है और कहां का है। आज से लेकर कल 2 दिन पहले तक का वीडियो फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज। अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जहाँ से वीडियो वायरल किया गया उनसे भी बात किया गया, उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनके द्वारा बताया जा रहा है किसी दूसरे के फेसबुक लिंक से इन्होंने डाउनलोड किया करके और ट्विटर पर डाल दिया है। लेकिन घटना की सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम लोग करवाएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मधुबनी जंक्शन से भी सामने आई थी, जब स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में घुसने के लिए कुछ लफंगों ने बवाल काटा था, जमकर तोड़फोड़ की थी, यात्रियों को चोटिल करने की यहां भी कोशिश की गई थी। सवाल है कि बिहार में ये क्या हो रहा है? क्यों सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्यों रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों बोगियों में तोड़फोड़ की जा रही है? क्यों शालीनता का परिचय नहीं दिया जा रहा? क्यों उद्दंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है? क्यों जानवरता पर उतर आए हैं लोग? क्यों कानून को ताक पर रखा जा रहा है? क्यों सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है तो फिर क्यों उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा? क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। महाकुंभ स्नान करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बिहार से जितनी ट्रेनें जा रही हैं, सभी ट्रेन खचाखच भरी है। रिजर्वेशन वाली सीटों पर भी लोग बिना टिकट के आ जा रहे हैं। और बीते दिन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की गई थी। मधुबनी स्टेशन पर यह तोड़फोड़ की खबर सामने आई थी। समस्तीपुर मधुबनी में ट्रेन की बोगी के शीशे तोड़ दिए गए थे। स्टेशन पर खड़े होकर बोगी के अंदर रोड़ेबाजी की जा रही थी। दरवाजा नहीं खुलने पर एसी बोगी के शीशे को लोगों ने तोड़ दिया था। एसी बोगी में सीटों पर लोग जबरदस्ती बैठने की कोशिश कर रहे थे। अब आप यात्रियों की उद्दंडता को समझिए। देखिए, ट्रेन सार्वजनिक संपत्ति होती है। बोगियों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। सफर में सभी को सुविधा मिलती है और यात्रा के नाम पर उद्दंडता कहीं से जायज नहीं है। अपनी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। आस्था की डुबकी लगाने के नाम पर यह उद्दंडता है। लोग कह रहे हैं ऐसा करने वालों का इलाज बेहद जरूरी है। उद्दंडता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और हो भी क्यों ना, बिहार से गुजरने वाली हर एक ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही है और लोग इसी प्रकार बिहेव कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए